इंजीनियरिंग का कॉलेज लाइफ बेस्ट होता है, पता ही है। और घर से पहली बार ही निकले थे, तो फर्स्ट ईयर तो एक्सप्लोर करने में रह गया। हाँ, इस क्लब में जाना। सबसे पहले कॉलेज का बात करते हैं तो देखने में तो खैर बहुत सुंदर है। NIT से लोकेशन फोनिक्स कंपनी में लगा है, SD इंटर्न सॉफ्टवेयर डेवलपर। फर्स्ट ईयर में ओवरऑल CGPA था 9.25, तो उससे इलेक्ट्रिकल से हम CSE में आ गए। ये प्रोफेसर्स लोग जैसे हर एक NIT में होते हैं वैसे ही है। डाटा साइंस के रोल पे हैं, AIML का रोल होता है, AIML इंजीनियर। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। एक सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है जो कि तुमको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम करता है। वो तुम टाइप के कि एक रूम में पैक होके पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका ग्रोथ जो होता है ना मेंटल लेवल वो नहीं हो पाता। हाय, तो वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्ट में मेरे दोस्त अदर्स को बुलाए हैं, जो कि अभी करंटली पुणे में ओनिक्स में एज ए इंटर्न काम कर रहे हैं, इंटर्न प्लस PPO। और तो ये पॉडकास्ट में बताएंगे कि अभी करेंटली क्या सिनारियो है, जो भी है करंट टेक कंपनी मतलब IT सेक्टर का, कैसे जॉब लें। और इनका CTC 12 है, 10 LPA का है। तो ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, या फिर आप कोई भी ब्रांच से हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि अभी कोई भी कंपनी में एज इंटर्न या फिर आपको जॉब लग जाए। तो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो अदर्स वेलकम इस पॉडकास्ट में। थैंक और यू। तो अपने बारे में पहले बताइए कुछ। हाँ, तो मेरा नाम आदर्श है, और जैसा राहुल मेरा कोचिंग का ही दोस्त है, मेंटर्स का। अभी हम करंटली पुणे में हैं और बीटेक किए हैं CSE से, NIT सिलचर से। और मतलब ऐसा था कि मैं फर्स्ट ईयर में ब्रांच था इलेक्ट्रिकल, और अभी मतलब CSE में है। और अभी 6 मंथ प्लस PPO जो इंटर्न होता हम्म। है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, वो मेरा अभी फोनिक्स कंपनी में लगा है, SD इंटर्न सॉफ्टवेयर डेवलपर, या पुणे में। पुणे में। अच्छा, आपने बताया अदर्स की आपका फर्स्ट ईयर में ब्रांच डबल ही था, तो ये CSE में कैसे हो गया, मतलब NIT में। कुछ NITs में ये रहता है कि मतलब अगर आपका CG अच्छा है, हम्म। अच्छा मतलब आप टॉप में लाइक करते हैं, हम्म। और उनको मतलब पहले तो फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस का सब्जेक्ट एक ही होता है, हम्म। तो उसमें से CGPA टॉप वाले का जो रहता है उसके अकॉर्डिंग ब्रांच डिसाइड होता है। कुछ 5-6 बच्चे आते हैं CSE में, कुछ 5-6 बच्चे आते हैं EC में, वैसे वैसे ब्रांच अपना अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट ईयर में ओवरऑल CGPA था 9.25, तो हम्म। उससे इलेक्ट्रिकल से हम CSE में आ गए। हम्म। बाकी अभी सेकेंड ईयर से CSE में ही है। हम्म। अच्छा, आप बताइए कि कुछ कुछ NIT में ऐसा रहता है कि आपका अगर CPA अच्छा है फर्स्ट ईयर में, तो हम्म। आपको अगर अदर ब्रांच है तो आपको CSE में जाने का मौका मिल जाता है। हाँ, सिविल से भी CSE में लोग आए हैं, कुछ कुछ दो सिविल। बच्चे। अच्छा आदर्श, तो आप ये बताइए कि जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि आप अभी करंटली ओनिक्स में काम कर रहे हैं एज PP मतलब प्लस PPO 6 मंथ का एजेंट। हम्म। तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये प्लेसमेंट हुआ था, पहले तो आपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि कैसा आपका NIT सिलचर कॉलेज है, और आपका जो प्लेसमेंट हुआ था वो ऑन कैंपस हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो सबसे पहले कॉलेज का बात करते हैं तो देखने में तो खैर बहुत सुंदर है। NIT सिलचर लोकेशन भी अच्छा है। हम्म। वैसे नीट रैंकिंग देखा जाए तो 8 है NITs में, हम्म। और प्लेसमेंट्स वगैरह ठीक ठाक हैं, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है हम्म। जैसा बोलें। हम्म। बाकी सब बढ़िया ही है, प्रोफेसर्स लोग जैसे हर एक NIT में होते हैं वैसे ही है। हम्म। हाँ, बाकी दोस्त लोग तो सब जगह अच्छे मिलेंगे ही। हम्म। कॉलेज ओवरऑल ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कि नीट रैंकिंग 8 है तो बहुत अच्छा कॉलेज है, ऐसा भी नहीं है। हम्म। ठीक ठाक है, एवरेज है, अबव एवरेज कह सकते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि NIT सिलचर अबव एवरेज है। हम्म। मतलब प्लेस जो भी है एज अ बात करें प्लेसमेंट या फिर मतलब मैं कहना यही है कि जैसा नीट रैंकिंग 8 है, हम्म। तो उस हिसाब से कॉलेज भी नहीं है। अच्छा। मतलब जैसे नीट रैंकिंग क्यों होता है पता है? हम्म। रिसर्च करवाता है, जितना कंपनीज मतलब जितना भी प्रोफेसर्स लोग के अंदर रिसर्च वगैरह करता है, जितना प्लांट वगैरह है, उस उन हम्म। सब चीज़ों से ज़्यादा नीट रैंकिंग बढ़ता है, NIRF रैंकिंग। तो मतलब प्लेसमेंट से उतना भी नहीं बढ़ता है। तो प्लेसमेंट्स बाकी जैसे इससे नीचे भी कई कॉलेज हैं, उनका हम्म। प्लेसमेंट NIT सिलचर से ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग आते हैं कॉलेज किस लिए? प्लेसमेंट्स के लिए। तो जो सच है वही बताएं। अच्छा। हाँ। अच्छा लगा आदर्श।
तो आप ये बताइए कि आपका जो ये ओनिक्स कंपनी में हुआ था वो ये ऑन कैंपस हुआ था, तो इसका थोड़ा-सा प्रोसीजर बता सकते हैं कि आपका थर्ड ईयर में ही कॉलेज में कंपनी आने लगती है या फिर लास्ट ईयर में आई थी, कैसे? थर्ड ईयर में इंटर्न्स के लिए कंपनी आती है, हुँ, समर इंटर्न जो होता है उसके लिए 2 हुँ, मंथ्स का। हुँ, बाकी फोर्थ ईयर में स्टार्टिंग से ही कंपनी आने लगती है, जुलाई जून जुलाई के आसपास से आने लगती है। सिस्को वगैरह जो होता है उन लोग का पहले होता है, जून जुलाई में ही स्टार्ट हो जाता है, हुँ, कुछ एक अलग प्रोग्राम होता है। हुँ, बाकी अगर मतलब देखा जाए इंटर्न में तो मतलब टीएनपी जो हम लोग का है वो फ़ोकस्ड रहता है मेन प्लेसमेंट्स पे, हुँ, तो वो इंटर्न पे इतना फ़ोकस कर नहीं पाता है, तो इंटर्न में कंपनीज़ बहुत ही कम आती हैं। हुँ, फिर भी आती हैं, इंटर्न में भी हमको 2-3 कंपनीज़ में इंटरव्यू देने का मौका मिला था, पर इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अलग बात है। हुँ, और बाकी फोर्थ ईयर में तो कंपनीज़ भर-भर के आएँगी, अगर स्किल्स वगैरह थोड़ा भी है, सीजी अच्छा है, हुँ, तो हो जाता है। और एक और फ़ायदा इस कॉलेज का ये है कि पीएसयूज़ यहाँ पे अच्छी खासी आती हैं, तो अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है हुँ, और अगर होम स्टेट वगैरह से हैं, तो इधर कुछ-कुछ कंपनी जो है होम स्टेट वालों को ज़्यादा लेती है पीएसयूज़ वगैरह। तो सीजी अच्छा है तो कुछ लोग लेट तक बैठते हैं कि सीजी मतलब पीएसयूज़ लेट तक ही आती है, स्टार्टिंग में नहीं आती। हुँ। तो अच्छे सीजी वाले लोग उधर चले जाते हैं। तो आपके कॉलेज से कोई बच्चे पीएसयू में गए हैं आपके दोस्त के? हाँ, हाँ, मतलब अभी बहुत बच्चे अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ हम लोग के बैच का पीएसयू, अगस्त वगैरह से ही स्टार्ट होगा, बट हाँ, एचपीसीएल, बीपीसीएल वगैरह में बहुत लोगों का हो चुका है। और हाँ, बहुत लोगों का हो चुका है, इवन हम भी दिए थे एचपीसीएल, बीपीसीएल का, नहीं हुआ वो अलग बात है। अच्छा, कोई नहीं, आप अभी अच्छे कंपनी में हैं, ओनिक्स आपका 12 सीटीसी है। तो ये जो ओनिक्स था आपका, ये इसमें कब इंटर्न लगा था आपका? ओनिक्स आया था नवंबर के आसपास। हुँ, और इसमें प्रोसीजर क्या था कि बहुत पहले ये आया था, तो उसका ओए हुआ, हुँ, ओए में कुछ क्वेश्चंस थे, हुँ, एक डीएसए का क्वेश्चन था, बाकी डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब के एमसीक्यूज़ वगैरह थे। हुँ, ओए ठीक-ठाक था, अच्छा था। हुँ, फिर उसके बाद 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, मतलब ओए में टोटल 4 लोग ही सेलेक्ट हुए थे। सीएसई के लिए ही सिर्फ़ आई थी ये कंपनी, हुँ, ओए में सिर्फ़ 4 लोग सेलेक्ट हुए। हुँ, उस 4 लोगों में से 2 लोग ही इंटरव्यू दिए, बाकी 2 लोग दूसरे जगह पे प्लेस्ड हो चुके थे क्योंकि कंपनीज़ बहुत पहले आई थी, ओए बहुत लेट हुआ था। हुँ, बचे 2 लोग, उसमें से फर्स्ट राउंड सिर्फ़ मेरा क्लियर हुआ था हुँ, और सेकंड राउंड 2 राउंड हुआ था। फर्स्ट राउंड में मतलब टोटल चीज़ पूछे थे, डीबीएमएस, सीएन, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से सब चीज़, जो भी बेसिक क्वेश्चन होता है। 2 डीएसए से क्वेश्चन था, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री और ट्रैवर्सल का रिकर्सन का कुछ क्वेश्चन था। बाकी सेकंड राउंड हुआ था, वो भी टेक्निकल प्लस एचआर था, हुँ, उसमें मतलब बहुत कुछ पूछा गया था। एक तो सी प्लस प्लस का 6-7 फाइल आया था, रिजेक्ट्स का हुँ, कोड था, उससे हुँ। पूछा गया था, बाकी एचआर वगैरह था। फाइनली एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ, वो हम थे ओनिक्स में। अच्छा, आप कांग्रेचुलेशन, मतलब फाइनली आप पहले वो एक किए, उसके बाद जो 4 राउंड क्लियर करने के बाद आपका उसमें सिलेक्शन हुआ। तो अच्छा लगा, तारीफ़ बात है यहाँ पे। और मैं ये बोलूँगा कि जैसे आप बताएँ कि आपका तो कॉलेज में कंपनी आई थी ऑन कैंपस, अगर कोई हुँ। बच्चा थर्ड टायर कॉलेज में है, तो मोस्टली ये होता है कि उसका रिज्यूमे वगैरह सेलेक्ट नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि अगर थर्ड टायर में कॉलेज में कोई है, तो उसको ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना चाहिए? क्या थोड़ा-सा कुछ भी? सबसे पहले अगर थर्ड टायर कॉलेज में तो एक्सेप्शनली गुड होना पड़ेगा, हुँ, मतलब क्लियर बात है। हुँ, रिज्यूमे एटीएस के हिसाब से अच्छा स्कोर आना चाहिए, 90 प्लस तो आना ही चाहिए, क्योंकि हुँ, हम लोग भी अगर अभी ऑफ कैंपस भरते हैं, हुँ, पहले भरते थे, अब तो बंद भी कर दिए, हुँ, तो 90 प्लस रहता था, फिर ही सेलेक्ट होता था। हुँ, मतलब 90 प्लस है तो ओए के लिए सेलेक्ट होता था रिज्यूमे। हुँ, तो अगर ओए के लिए सेलेक्ट ही नहीं होंगे तो दूसरा बैरियर तो होगा नहीं, और हुँ, फिर ओए के बाद इंटरव्यू ऑफ कैंपस है तो बहुत टफ होता है। हुँ। तो उसके लिए आपको मतलब एक्सेप्शनली गुड होना पड़ेगा, डीएसए, वेब डेव एकदम तगड़ा होना पड़ेगा, लीड कोड आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, हर एक कॉन्टेस्ट देना होगा, रेटिंग एकदम अच्छा रखना होगा। अच्छा, आप ये बोले कि अगर ऑफ कैंपस है तो ये एक्सेप्शनली गुड होना पड़ेगा। आपको जो भी था लीड कोड वगैरह फिर ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। हुँ। मैं ये पूछूँगा कि ठीक है, अगर ये बंदा कोई थर्ड टायर कॉलेज में है, तो अगर उसको और अदर ऑप्शन नहीं है कि जैसे होता है कि गेट के थ्रू आप एनआईटी या आईआईटी में जा सकते हैं। तो वो हाँ, गे अगर तो वो क्या तैयारी करे? अगर वो थर्ड टायर कॉलेज में, तो गेट उसके लिए अभी अभी के अनुसार करंट सिनेरियो के अनुसार सही रहेगा या फिर वो प्लेसमेंट का तैयारी करे? अ, अगर देखा जाए तो मतलब अगर स्टार्टिंग में ही आपको कोडिंग में मन लग रहा है, हुँ, दिख रहा है कि हाँ, हमको मन लग रहा है, हमसे क्वेश्चंस बन रहा है, मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, लीड कोड रेटिंग में मतलब 3 सवाल बन जा रहे हैं, हुँ,
2 से ऊपर बन जा रहे हैं जो कॉन्टेस्ट होता है, तो ठीक है, तब आप प्लेसमेंट वाले फ़ील्ड में जाइए, हुँ, उसमें लगे रहिए, हो जाएगा, पक्का होगा। अगर स्किल है तो होना निश्चित है। हुँ, अगर मतलब फिर अगर इसमें देख रहा है कि नहीं ऐसा मतलब मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, तो गेट का तैयारी कीजिए। गेट की तैयारी हाँ, करने के बाद एमटेक वगैरह, आईआईटीज़ वगैरह में अगर हो गया, अच्छा रैंक उधर भी आया, हुँ। तो फिर बहुत अच्छा बात है। इधर एनआईटी में मतलब हमारे कॉलेज में भी एमटेक का प्लेसमेंट ठीक-ठाक है, अच्छा है। अच्छा आपका हाँ, हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि वहाँ का एमटेक का भी प्लेसमेंट एनआईटी सिलचर में कैसा है? सही है? हाँ, अच्छा है, मतलब मेरे कुछ एमटेक के दोस्त लोग हैं, भैया लोग, हुँ, तो उनसे कॉन्टैक्ट में है, तो कंपनीज़ हैं, अच्छा। होते रहता है। तो आप ये बोले कि अगर आपको अगर थर्ड टायर कॉलेज में तो एक ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप गेट का तैयारी करें, उसके बाद हाँ, एनआईटी या फिर आईआईटी में जाएँ और एमटेक से भी प्लेसमेंट अच्छा रहता है। अगर वहाँ पे आपको फिर ये रिज्यूमे वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा। हुँ, तो अदर्स मैं ये पूछना चाहूँगा ना कि जैसे आपका प्लेसमेंट हो गया, तो पहले आप ये बता दीजिए कि प्लेसमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? और अगर प्लेसमेंट आपका जो भी है कोई फ्री यूट्यूब रिसोर्स है ना, तो आप किसको फॉलो किए थे? तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। हाँ, तो प्लेसमेंट के लिए मतलब सबको पता ही है कि डीएसए और वेब डेव चाहिए होता है। हुँ, डीएसए अपना प्रोफ़ाइल बिल्ड करने के लिए, कोडिंग प्रोफ़ाइल बिल्ड करने के लिए, हुँ, और वेब डेव मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए। हुँ, अ, डीएसए के साथ-साथ अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है कोई बंदा, तो आपका रिज़्यूमे बहुत अच्छा होगा, वो तो हुँ, बात नहीं। हुँ, अगर डीएसए का फ्री रिसोर्स बोला जाए तो मतलब वो एक स्ट्राइवर है, टेक यू हुँ, फॉरवर्ड करके, हुँ, बेस्ट है वो, डीएसए के लिए बेस्ट है वो। हुँ, और वेब डेव के लिए लव बब्बर का हम कुछ वो प्लेलिस्ट था, हुँ, वो सब किए थे, हुँ, और उसी से 1-2 प्रोजेक्ट कुछ उठा लिए थे। और अभी जैसा कि हमको इतना सारा कंपनीज़ में इंटरव्यू देने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला है, वो एक बता देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 4th ईयर वाला प्रोजेक्ट ऐड नहीं करते रिज़्यूमे में। हुँ, मतलब हम लोग वेब डेव का प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, लेकिन 4th ईयर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग एमएल वाला ही करते हैं, हुँ, क्योंकि प्रोफ़ेसर सारे एमएल में एक्सपर्ट रहते हैं। तो हुँ, अगर 4th ईयर वाला मतलब कंपनीज़ में हमको जहाँ तक पता चला, जो भी मेरे कलीग्स लोग पूछ रहे थे, सीनियर लोग पूछ रहे थे, वो 4th ईयर प्रोजेक्ट पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि क्या कर रहे हो? मतलब 4th ईयर प्रोजेक्ट का वैल्यू है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो रिज़्यूमे में अगर वो ऐड कर देंगे 4th ईयर प्रोजेक्ट, तो बहुत अच्छा होगा। उस मतलब 4th ईयर प्रोजेक्ट खुद से ही कर रहे हैं, तो हम लोग को पता रहेगा क्या कर रहे हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा तो बता देंगे, और एक अच्छा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, तो वो रिज़्यूमे बहुत अच्छा एनहांस करता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, वो हाँ। ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से करना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि सीनियर के प्रोजेक्ट हैं, वो उठा लिए, खुद से चेप दिए, हुँ, तो वैसा ना करो तो बेहतर है। अच्छा। तो आपने ये फ्री रिसोर्स जो भी यूट्यूब पे है आपने स्ट्राइवर का बताया और फिर डेवलपमेंट के लिए बोला कि आप ये मतलब इंस लव से किए थे। अच्छा। अच्छा अदर्स एक डेवलपमेंट पे बता दिए कि फिर ये एआई एंड एमएल का हाइप चला हुआ है तो क्या इसमें प्लेसमेंट का कुछ क्या सिनेरियो है? हाँ, बहुत कंपनीज़ कॉलेज में आई हैं जो कि मतलब डेटा साइंस के रोल पे हैं। हुँ, एआईएमएल का रोल होता है, एआईएमएल इंजीनियर, तो मतलब है, इसका भी स्कोप बहुत अच्छा है। और एमएल ऐसा है कि मतलब एक मेजर कोर्स रहता है, माइनर कोर्स रहता है। हुँ, तो एमएल मतलब ऐसा नहीं कि एमएल कर रहे हैं तो हम सिर्फ़ एमएल में जा सकते हैं, एमएल करने वाले लोग एसडी में भी जा सकते हैं। तो वो अगर एक एक्स्ट्रा चीज़ स्किल आ जाएगा तो बढ़िया ही है, ऐसा उसका कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो एमआई का आप बोल रहे हैं कि एआई एमएल का प्लेसमेंट अभी अच्छा है अगर हाँ, हाँ। तो अदर्स ये बताइए कि जैसे डेवलपमेंट और आप बताएं कि डेवलपमेंट या डीएसए फिर एआईएमएल वगैरह प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए मैं ये पूछूंगा कि क्या प्लेसमेंट स्ट्रेटजी है कुछ इसके बारे में बता दिए ताकि डेवलपमेंट और डीएसए में बैलेंस करके दोनों को आगे साथ में पैरेलली किया जा सके प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से, या जिस तरीके से हम किए थे या मेरे दोस्त लोग करते वो बता रहे हैं। हम्म, मेरे दोस्त लोग काफ़ी अच्छे कॉलेज में भी चले गए यही स्ट्रैटेजी अपना के, मतलब हम्म, अच्छे कंपनी में चले गए। हम्म, तो सबसे पहले डीएसए एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। हम्म, स्ट्राइवर का बताए थे टेक यू फॉरवर्ड, वो हम्म, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया है। हम्म, डीएसए रट जाओ, उसका सीट है, हम्म, वो सीट कर लो। हम्म, 500 सवाल के आसपास का एक सीट है। हम्म, उसके बाद कॉन्टेस्ट सैटरडे को बाई वीकली होता है और संडे को वीकली होता है। हम्म, ये दोनों कॉन्टेस्ट देते रहो,
चीटिंग वीटिंग करके नहीं, आजकल टेलीग्राम पे बहुत चैनल है चीटिंग वगैरह कुछ ना होता है। खुद से दो, हुँ, नेगेटिव रेटिंग हो रहा है होने दो। हुँ, एक नया अकाउंट बना लो बस कॉन्टेस्ट देने के लिए, हुँ, इससे पर्सनल ग्रोथ होगा। हुँ, तो डीएसए सबसे बेस्ट हो जाएगा इससे। अगर कॉन्टेस्ट में तुम अच्छा सवाल बनाने लगोगे धीरे-धीरे तो डीएसए बेस्ट हो जाएगा। हुँ, वेब डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि 1-2 महीने मतलब 1 महीना एक कोई हम प्रोजेक्ट लिए मर्न स्टैक का, हुँ, फुल स्टैक ले लिए। हुँ, फिर वो कोई प्रोजेक्ट यूट्यूब से ले लिए या कोई कोर्स से ले लिए या कहीं टेलीग्राम वगैरह से ले लिए। अब हुँ, उसको खुद से टाइप कर के देख के सामने से, ऐसा नहीं कि कोड कॉपी पेस्ट मार लिए, खुद से टाइप कर के सीख के कि हाँ, यहाँ पे ये हो रहा है, इस चीज़ से ये हो रहा है, इस चीज़ से ये हो रहा है। हुँ, और हो सके तो उसका यूआई खुद से चेंज कर लो। लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज की जगह पे वो ओटीपी सिस्टम उसमें ऐड कर दो, थोड़ा-थोड़ा चेंजेस करते रहो। डीएसए में मतलब वेब डेव क्या होता है कि 1 महीना प्रॉपर टाइम दो एक प्रोजेक्ट बनाने में, हुँ। साथ ही साथ डीएसए करते रहो, डीएसए छोड़ो नहीं। ये स्ट्रैटेजी अगर रहेगा तो वेब डेव, डीएसए दोनों तगड़ा हो जाएगा, फिर प्लेसमेंट मतलब बहुत आसान हो जाएगा। और एमएल का बात जो है, एमएल का बात मतलब एक 4th ईयर प्रोजेक्ट में एमएल होता ही है, तो हुँ। उससे एमएल आदमी सीख ही जाता है। तो यही प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा आप ये बताएँ कि अगर जैसे प्लेसमेंट में पहला कि स्ट्राइवर का जो भी है डीएसए फ़ॉलो कर लेना है पूरा। हुँ, उसके बाद ये कि ये आप डीएसए और डेवलपमेंट में बैलेंस इस तरह का करें कि आप जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाएँ, जैसे माइनस हाँ, टाइप का करें तो 1 मंथ दें और खुद से करें। जैसे चीटिंग हाँ, वगैरह कॉपी पेस्ट कोड ना करें हाँ, और आप लीड कोड का कंटेस्ट दें। बाई हाँ, वीकली और एक होता है और वीकली नि कंटेस्ट होता है हाँ, और उसमें भी कॉपी पेस्ट नहीं करें तो अच्छा आपका लेवल खुद हो से। सकता है। हाँ, अच्छा आदर्श तो ये सब जो भी था मेरा मोस्टली क्वेश्चन तो हो ही गया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मोस्टली होता है ना कि 4 साल में आप कॉलेज में गए हो, तो 4 साल गुज़ारना होता है। तो आपका ये 4 साल कैसा रहा और आपने कैसे स्पेंड किए? कॉलेज लाइफ़, इंजीनियरिंग का कॉलेज लाइफ़ बेस्ट होता है, पता ही है। हुँ, और घर से पहली बार ही निकले थे, हुँ, तो फर्स्ट ईयर तो एक्सप्लोर करने में लगा, हाँ, इस क्लब में जाना है, हुँ, म्यूज़िक क्लब में जाना है, ईसेल में जाना है, बहुत सारे क्लब्स में जाना है, एक्सप्लोर करना है हम किसमें क्या कर सकते हैं। हुँ, फिर धीरे-धीरे दोस्त लोग बनते हैं हुँ, और वो अपना एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है बहुत तगड़ा वाला। उसके बाद जो बकचोदी होती है कॉलेज लाइफ़ में, हुँ, वो अलग लेवल का होता है। सब चीज़ ट्राई करो। एक ही बात बोलेंगे कि कॉलेज लाइफ़ है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। अभी जैसे मेरा 6 मंथ लग गया, हुँ, हम चाह रहे हैं कि काश कोई मेरा एफडी कंपनी लग जाता ताकि हम 6 महीना और कॉलेज में बिता सकते थे। क्योंकि वो लाइफ़ जो होता है वो मतलब बेस्ट होता है। डेली तुम क्लासेस वगैरह तो 4th ईयर में एकदम बंद। ऐसा नहीं करें कि पूरा ऐसा कर लो, मतलब प्लेसमेंट ले लो, उसके बाद जो करना है करो। और धीरे-धीरे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। एक सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है जो कि तुमको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम करता है। वो तुमको दोस्तों के साथ रहने में होगा, बकचोदी करने में होगा, ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई करे, वैसा नहीं। दोस्त लोग के साथ घूमो, बाहर जाओ, जो करना है करो, सब करो। कॉलेज लाइफ़ बेस्ट लाइफ़ होता है, एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट यही होता है। यही है कॉलेज लाइफ़, मेरा तो बेस्ट है भाई। अरे सब अच्छा। चीज़ अप्स डाउन सब चीज़ हुआ है तो बढ़िया है। एक खुद का सेल्फ ग्रोथ होता है। सही बोले आदर्श कि कॉलेज लाइफ सच में बेस्ट होता है। आप फिर इंट्रोवर्ट टाइप के कि एक रूम में पैक होके पढ़ रहे हैं ये, तो उससे आपका ग्रोथ जो होता है ना मेंटल लेवल का वो नहीं हो पाता है। आप वो जितना मतलब बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ पढ़ाई नहीं है। ये सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा दर्श कि आपका कॉलेज लाइफ 4 साल बहुत अच्छा गुजरा और जो भी था कि आप कॉलेज में 4 साल है तो अच्छे थोड़ा सा सर्कल बनाइए, एंजॉय कीजिए, आपको जो मन है 4 साल में पूरा एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। वही, वही। तो मेरा मोस्टली सवाल हो गया है आदर्श, तो अब हुँ, मैं इसी के साथ अपना पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और थैंक यू आदर्श इस पॉडकास्ट में आने के लिए और फिर थैंक यू। लास्ट में आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब यही सब है, ऑल द बेस्ट। हो जाएगा जिसका भी अगर प्लेसमेंट वगैरह नहीं हुआ है। मेरा भी बहुत इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुए थे। हुँ, बस एक दिन अच्छा होना होता है। अगर वो दिन अच्छा हुआ तो हुँ। सॉर्टेड है उसके बाद सब चीज़। बहुत रिजेक्शंस मिलेंगे, बहुत सब चीज़ होगा, लेकिन बस एक दिन अच्छा होना चाहिए, बाकी सब सॉर्टेड है। तो ज़्यादा लोड वगैरह लेना नहीं है। अच्छा इधर से बोले कि आप बस आपका भी बहुत सारा रिजेक्शन तो रिजेक्शन तो होते रहता है तो आपको उससे फेल्योर मतलब उससे आपको उतना फ़ियर हाँ, नहीं करना है वो और उतना भी टेंशन भी नहीं उससे लेना है। सीखना है। आपको जहाँ जाना होगा चले जाइएगा और आई होप कि आप जो भी स्ट्रैटेजी आदर्श बताए हैं प्लेसमेंट के रिलेटेड वो आपके काम आएगा। तो फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू।